बच्चों नमस्कार। आओ करें और सीखें भाग संख्या 143 में आज हम सीखेंगे कोणों का मापन। बच्चों इस भाग में हम सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं और इस प्रश्न को समझते हैं। बच्चों इस चित्र में हमें यह बताना है कि यह कितने अंश का कोण है। बच्चों इस चित्र में हमें एक किरण चांदे के मध्य बिंदु से दाएं तरफ निकलती हुई दिख रही है तथा दूसरी किरण चांदे के मध्य बिंदु से ऊपर की ओर निकलती हुई दिख रही है। बच्चों इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो किरण नीचे की ओर जिस तरफ से निकलती है उस तरफ से हमें शून्य अंश से गिनना चाहिए। तो बच्चों इसमें यह किरण हमें दाएं तरफ निकलती हुई दिख रही है, तो इस तरफ से हम शून्य अंश से गिनते हैं। तो बच्चों हम शून्य अंश से ऊपर की ओर गिनते हुए चलते हैं तो शून्य से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। बच्चों हमें दूसरी किरण 70 अंश पर मिल रही है, अतः हम यह कह सकते हैं कि यह जो कोण बन रहा है यह 70 अंश का कोण है। बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में हमें एक चित्र दिख रहा है। इस चित्र में चांदे के मध्य बिंदु से दाईं ओर शून्य अंश की ओर एक किरण निकली हुई है और ऊपर की ओर दूसरी किरण निकली हुई है। बच्चों अब हम चांदे के मध्य बिंदु से दाईं ओर जो किरण निकलती है वहां से शून्य अंश से हम गिनते हुए ऊपर जाते हैं तो दूसरी किरण हमें 90 अंश पर प्राप्त होती है। अतः बच्चों हम यह कह सकते हैं कि यह जो कोण बन रहा है यह 90 अंश का कोण बन रहा है। बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में हमें बच्चों चांदे के मध्य बिंदु से एक किरण दाईं ओर निकली हुई दिख रही है तथा दूसरी किरण चांदे के मध्य बिंदु से ऊपर की ओर निकली हुई दिख रही है। अब बच्चों हम चांदे के मध्य बिंदु से दाईं ओर जो किरण निकली है उस तरफ से शून्य अंश से गिनते हुए ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर हमें दूसरी किरण 50 अंश पर दिखती है। अतः बच्चों यह दिया हुआ कोण 50 अंश का है। बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में हम शून्य अंश से गिनते हुए ऊपर की ओर जाते हैं तो दूसरी किरण हमें 135 अंश पर प्राप्त होती है। अतः बच्चों यह कोण 135 अंश का होगा। बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 5 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 से स्पष्ट है बच्चों कि यह कोण 160 अंश का बन रहा है। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 में यह कोण 70 अंश का प्राप्त हो रहा है। अब बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में हम बच्चों स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि चांदे के मध्य बिंदु से एक किरण दाईं ओर निकली हुई है तथा दूसरी किरण चांदे के मध्य बिंदु से बाईं ओर निकली हुई है, जो एक सरल रेखा के रूप में हमें दिख रही है। अतः बच्चों हम इसे शून्य अंश से गिनते हुए जाते हैं तो यह 180 अंश पर दूसरी किरण हमें प्राप्त होती है। अतः बच्चों यह कोण 180 अंश का होगा। अब बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 8 को देखते हैं। बच्चों प्रश्न क्रमांक 8 में हमें स्पष्ट रूप से यह कोण 150 अंश का बनता हुआ दिख रहा है। बच्चों धन्यवाद, आज इतना ही। अगले वीडियो में हम जल्द से जल्द मिलेंगे। आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।